बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक दूंगा जो फिक्स है। एग्जाम से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक तो आप कर ही कर लो, क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में जो मैं टॉपिक बताने वाला हूं सब के सब आएंगे। और ऑलमोस्ट आपको 50 नंबर के आसपास का यहीं से टॉपिक है। छोटे छोटे से टॉपिक्स है, याद रखना कि ये फिक्स टॉपिक है जो आपके आने हैं। बात कर रहे हैं हम अकाउंट्स की, तो ध्यान रखना। देखो बच्चों, एग्जाम आ रहे हैं, एक बात ध्यान दो, फिर मैं टॉपिक की बात करूंगा। एग्जाम्स आ रहे हैं, मैं जब बच्चों का ऑफलाइन क्लासेस में टेस्ट ले रहा हूं, तो जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं उनके देखो दो चीजों में दिक्कतें कर रहे हैं बच्चे। एक, उनका कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। जिनके 30 से या 35 से या 40 से कम नंबर आ रहे हैं, उनके साथ ये इशू है कि उन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं करा और सैंपल पेपर बना रहे हैं। भाई साहब, अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो आप क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? तो सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट पे काम करो। कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए मेरे लेक्चर्स है, जिसमें मैंने सारे लेक्चर्स, ऑलमोस्ट 117 लेक्चर है आपके 12th क्लास के, सारे टॉपिक्स करा रखे हैं मैंने उसके अंदर। वहां से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बताने वाला हूं, उन सारे टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर लो, क्योंकि वो एग्जाम में आना है भाई। आएगा, फिक्स आएगा ही आएगा, कहीं नहीं जाना, आएगा ही आएगा। मतलब लिख लो कि आएगा ही आएगा। उन टॉपिक को कर लो। एक तो इन बच्चों में ये दिक्कत आ रही है। दूसरी जो बच्चों की दिक्कत आ रही है, जो नंबर कट, जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तो जिन्होंने बड़े क्वेश्चन में तो काम कर लिया पर थोड़ा डीप नहीं पढ़ा, जिस वजह से एमसीक्यूज में गलती आ जा रही है। और वो भी ऐसा नहीं कि उनको बताओ तो नहीं, गलती कर रहे थे। जब उन्होंने बोला कि देखो ये था, हाँ सर पता है उनको, ऊपर वो गलती करके आ पा रहे। तो एक एमसीक्यूज में बच्चों की दिक्कतें आ रही है, और दूसरा आ रहा है जो बच्चों के कॉन्सेप्ट पे काम दिए। तो कॉन्सेप्ट वाले आप ध्यान रखो भाई साहब, आप ज्यादा टाइम बचा रही है, फटाफट से अपने जिस भी टॉपिक के, जिस भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो सारा तो खराब नहीं होगा आपका, बोर्ड से हर बच्चा पढ़ता है थोड़ा थोड़ा। तो जिन टॉपिक्स के जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, जिन टॉपिक्स के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनके लेक्चर्स देख के आप क्लियर कर लो। उसके बाद भी आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके बताओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बनाऊं, जिससे मैं उस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में कवर अप आपको करा सकूं। तो प्लीज आप कमेंट करके बताओ कि आपके साथ क्या और कहां और कैसी परेशानियां आ रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 4-5 पेपर ऐड कर दूंगा, जस्ट कि आप जब अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्डअप कर लोगे तो उनके बाद उन पेपर्स को बनाना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों के साथ टाइम मैनेजमेंट की भी दिक्कत आ रही है। टेस्ट ले रहे हैं, बच्चों को आता है सब कुछ, पर दिक्कत क्या आ रही है? तो दिक्कत आ रही है कि सर टाइम पे पूरा पेपर नहीं हो पा रहा है। ये भी आ रही है परेशानी, और ये बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बच्चों के साथ आती है। मेरा दोस्त था जो मैंने 12th में पेपर दिया था, तो उसके साथ उसको ना मेरे से सही था उसका अकाउंट्स, पर स्पीड स्लो थी। आता सप्ताह पेपर करके आया तो 60 नंबर आए। रीजन क्या था? स्पीड लिमिट। स्पीड भी बहुत मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका आता हुआ पेपर छूट जाएगा। सबसे ज्यादा दुख तभी होता है जब आपको पूरा पेपर आता है पर आप उस पेपर को कर नहीं पा रहे, स्पीड की वजह से आपका छूट गया। तो उसी के लिए मैं आपके लिए 5 पेपर यहाँ पे लगा दूंगा। उसके अलावा कम पड़े और मांग लेना, मैं बहुत सारे पेपर, 10, 15, 20, 25 जितने चाहिए उतने पेपर मिल जाएंगे आपको। हमने बहुत पेपर बना रखे हैं। तो भी मैं फिलहाल आपके लिए 5 पेपर एडअप करूंगा। आप एक पेपर को डाउनलोड करो। पेपर के नीचे सोल्यूशन है, तो आपको पेपर के प्रिंट आउट, सिर्फ क्वेश्चन का निकालना, सोल्यूशन का आपको प्रिंट आउट निकालने की जरूरत है। पेपर का प्रिंट आउट निकालो, 3 घंटे का टाइम लगाओ, पेपर करो। वही उन बच्चों के लिए जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है सारा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले कॉन्सेप्ट पे काम करो। कॉन्सेप्ट तो भाई पहले बनाने पड़ेंगे, तब जाके आपके क्वेश्चन बनेंगे। नंबर अगर लाना है अकाउंट्स में तो कोई दूसरा रूल नहीं है, क्वेश्चन याद करके आप नंबर नहीं ला सकते। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि मैं 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन याद कर लूंगा और मेरे नंबर आ जाएंगे, पास ही हो पाओगे। वो मैं टॉपिक बता दूंगा, याद कर ले, वो कर लेना, बस पास हो जाओगे। पर अगर आप चाहते हो कि 80 में से मेरे 75, 76, 80 नंबर आए, तो इन चीजों को इंप्लीमेंट कर लो। तो हर तरह के बच्चों के लिए हर तरह की बात बताई गई है। इस लेक्चर में सारी चीजें कवर अप इसलिए कर रहा हूं कि हर तरह के बच्चे, हर बच्चा 90 लाने, 80 नंबर लाने वाला नहीं होता, 90 नंबर लाने वाला, तो 100 नंबर लाने वाला नहीं होता है। तो जिस भी स्टेज पे आप हो उसको थोड़ा तो अपग्रेड कर लो, क्योंकि अब एंड मूवमेंट है। अब किसी के 20 आए तो 90 आना तो पॉसिबल नहीं है। कोई बोल रहा है ना कि 20 से 90 ले आओगे तो बस आपको हवा दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता कि 20 से 90 आ जाएंगे। पर आप 20 से 60 पे पहुंच सकते हो, इतना आप कर सकते हो। आपके पास टाइम है कि आप 20 से 60 पे और थोड़ा मेहनत करो तो 70 पे पहुंच जाओगे। पर भाई उसके लिए जो कही जा रही बात उनको आप इंप्लीमेंट करो, चीजों को करो। और जिन बच्चों के साथ परेशानी है ये है कि पेपर का सब कुछ आता है पर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, उनके लिए मैं बस एक ही बात बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के कि सर हमारे साथ तो ये हो रहा है कि हमें पेपर आता है पर टाइम मैनेजमेंट की वजह से छूट जा रहा है। तो उनके लिए सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, आप 3 घंटे का टाइम टेबल लगाओ और पेपर सॉल्व करना चालू करो। पहला पेपर नहीं होगा आपका 3 घंटे में, 4 घंटे लगेगा, कोई बात नहीं। आप देखो 3 घंटे में आपका कितना हुआ, 60 नंबर, 50 नंबर, 80 में से कितने का हो रहा है। अगला पेपर जब बनाओगे तो थोड़ा ज्यादा होगा। ऐसे ही आप जब 7-8 पेपर बना लोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 2 से 2.5 घंटे के अंदर पूरा पेपर, 2.5 घंटे में आपका पूरा पेपर हो जाएगा। और ये मजाक नहीं करो, आप एक बार इंप्लीमेंट करके देखो, हो जाएगा। 10 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा कि आप जिस जगह पे स्टैंड करते थे उससे ज्यादा आगे आप अपग्रेड हो चुके होंगे। तो मैं इस बात को बस फॉलो कर लेना। ना फायदा हो तो बताना कमेंट करके, हाँ सर हमें आपकी बात का कोई फायदा नहीं मिला हमें।
तो मैं आपको बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जिस लेक्चर के लिए आप आए हो, कहानी तो मैंने इसलिए बता दी क्योंकि काम की बात बहुत जरूरी है। तो वो टॉपिक जो फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो मैंने कुछ फिक्स टॉपिक आपके लिए लिख रखे हैं जो कि फिक्स आपके एग्जाम में आने हैं और आएंगे ही आएंगे। सबसे पहला मैं आपको बात करता हूं 6 मार्क्स के लिए कैपिटल एडजस्टमेंट्स। एडमिशन और रिटायरमेंट के कैपिटल एडजस्टमेंट जो एग्जाम में 6 नंबर का फिक्स आपका आएगा। एडमिशन के 2 टाइप से कैपिटल एडजस्टमेंट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो प्लेलिस्ट पे जाके जो 117 लेक्चर की प्लेलिस्ट उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, जहां पे सारे टॉपिक ए से लेकर जेड तक सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। कोई भी टॉपिक उसके अंदर आपका छूटा नहीं, सारे टॉपिक मैंने करा रखे। वहां से जो भी टॉपिक में आपको डाउट्स हो वो आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। तो आप जाके करें, मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि ये वो टाइम है जहां पर आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और इसका रिजल्ट आपको सिर्फ आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं, आपका जो आगे सीयूटीटी का एग्जाम होगा वहां पर भी आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। तो कैपिटल एडजस्टमेंट है 6 मार्क्स का फिक्स आएगा, एडमिशन और रिटायरमेंट। और अगर आप कैपिटल एडजस्टमेंट की तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब आप इस पूरे चैप्टर की तैयारी कर रहे हो, तो इससे छोटे क्वेश्चन भी अगर आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से, हिडन गुडविल से, तो वो भी आप कर लोगे तो 10 नंबर करा देता आपको ये पहला टॉपिक ही। एडमिशन के 2 कैपिटल एडजस्टमेंट है, रिटायरमेंट के 3 टाइप्स है कैपिटल एडजस्टमेंट के। एक जहां पे फिक्स कैपिटल दिया होता है, एक जहां पे हम उनकी रिमेनिंग कैपिटल को जोड़ते हैं तो फिक्स कैपिटल आता है। जिनको पता हो बच्चे कनेक्ट कर पा रहे होंगे बात को। और तीसरा दोनों की रिमेनिंग कैपिटल प्लस तीसरे की पेमेंट को जोड़ के हम निकालते हैं। उसके बाद एक टॉपिक है एग्जीक्यूटिव अकाउंट, ये भी आपके 6 मार्क्स का आएगा डेथ से। इसके भी मैंने 3 क्वेश्चन करा रखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, ऑन द बेसिस क्या कहते हैं डेथ की बात कर दूं तो डेथ का भी मैंने आपको करा रखा है, जहां पर ये है आपका कि एक है आपका हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, एक है आपका ईयरली इंस्टॉलमेंट, और आपका तीसरा जो है वो है आपका बीच में गैप को कैसे मैनेज करते। 3 लेक्चर्स के भी डले हुए हैं, आप उनको वहां पे जाके गो थ्रू कर सकते हो, देख सकते हो अगर आपको परेशानी है तो, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो कि एकदम फिक्स उसी पैटर्न पर बनता है और 6 नंबर ले आओगे अगर आप अच्छे से 2-4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हो तो। उसके बाद देखो ये डेथ का डिवेंचर है जो 10 मार्क्स का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिने चुने छोटे छोटे टॉपिक है, लॉस राइट ऑफ करना, इंटरेस्ट का क्या कहते हैं इशू के रिडम्पशन के टर्म्स, और कॉलेक्टर सिक्योरिटी अलग से 3 नंबर में आ सकता है। और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको 2-3 टॉपिक मिक्स होंगे, इशू की एंट्री पास करो, इंटरेस्ट की, लॉस का अकाउंट बनाओ। तो छोटे छोटे से टॉपिक सब बहुत ही आसान है, तो ये 10 नंबर लाना बहुत ही आसान है। 1 शॉर्ट लेक्चर इसका देखो सब खत्म, 10 क्वेश्चन बनाओ, 15 क्वेश्चन बनाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहां से 10 नंबर लाने भी बता दो, 10 6 6 22 नंबर ही हो गया 3 टॉपिक में। उसका देखो ये प्रोराटा 6 मार्क्स का प्रोराटा आएगा और 3 से 4 नंबर की बैलेंस शीट आएगी, 10 नंबर यहां से, तो 40 नंबर तो आपको यहीं कवर अप करा देंगे आपके। तो ये टॉपिक भी बहुत ही 40 तो नहीं हुए, 10 20 36 नंबर, ठीक है। तो ये टॉपिक भी प्रोराटा एक क्वेश्चन आएगा, इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी प्रोराटा के लिए। बैलेंस के टॉपिक बहुत ही आसान है क्योंकि ये एक ही पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, 2-3 पैटर्न है, और एरियर को दिखाना, फो फीचर को दिखाना, फो फीचर के बाद इशू को दिखाना, फो फीचर में कुछ इशू तो उसको दिखाना। ये 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स है 2 लेक्चर इसके मेरे, जहां से आप इसको कवर अप कर सकते हो। इशू ऑफ शेयर्स वाले में जाओगे सबसे एंड के 2 लेक्चर 19 और 20 से 21 लेक्चर शायद, वहां से आप इसको क्लियर कर सकते हो। अगर नहीं है तो, अगर क्लियर है तो 10-15 क्वेश्चन बनाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आंसर मिलाओ, हाँ ठीक है आ रहा है। जो आपको लगता है कि आपको आता है तो उसके 5-5 10-10 क्वेश्चन बना लो, आपके सारे क्वेश्चन 1 टाइम पे मिल रहे हैं तो आपको क्लियर है, तो उस पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो 36 नंबर है ये पहला पेज, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो, 36 नंबर यहीं से आगे बढ़ते हैं। कुछ और टॉपिक है गिने चुने, कैश फ्लो 6 नंबर का एक क्वेश्चन आना है और एक नंबर की 2 थ्योरी 8 नंबर का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ छोटी छोटी बातें याद रखनी, एसेट्स अकाउंट बनाना चाहिए, नेट और ग्रॉस एसेट बनाना चाहिए, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना आना चाहिए। उसके अलावा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन थोड़ा याद रखना है, ये छोटी छोटी चीजें जिसको ध्यान में रखना। और ऑपरेटिंग का फॉर्मेट इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, फाइनेंसिंग में क्या आता है, छोटी छोटी सी चीजें हैं। और ये तो आपने अभी आपका क्या कहते हैं प्रैक्टिकल चल रहा होगा तो आपने बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करी होगी, प्रैक्टिकल में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बस आपको करना क्या है, तो इसके 10-15 क्वेश्चन कर लो, एक बार में आंसर मिल रहा है, डन। नहीं मिल रहा तो जहां गलती उसको सुधारो। जो टॉपिक आपको लगा कि हाँ मेरा ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में गलती आ रही है या एसेट्स अकाउंट बनाने में गलती आ रही है, तो जॉब लिस्ट पे वो टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक दे रखा है, निकालो वहां से, खत्म कहानी, क्लियर कर लो। डाउट आ रहा है कमेंट करके पूछो, कोई अलग यूनिक क्वेश्चन मिल रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर हमारे में कुछ ऐसा दिखा है, क्योंकि जितना ज्यादा करोगे मतलब बोलता था प्रैक्टिस मेक अ मैन और वुमेन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करोगे यानी प्रैक्टिस मेक अ स्टूडेंट परफेक्ट कह सकते हैं, अच्छी लाइन है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, इस बात को तो दिमाग में रखना। और अकाउंट्स और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको प्रैक्टिस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है एज कंपेयर टू बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। वहां पे आप पढ़ लोगे तो याद कर लोगे कॉन्सेप्ट को तो आप लिख सकते हो, लेकिन अकाउंट्स और मैथ्स की अगर बात की जाए तो वहां पर आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, वरना एग्जाम के टाइम पे आप सोचने में ही टाइम वक्त कर दोगे कि क्या यार भाई यहाँ क्या लगाओ, यहाँ कौन सा रेशियो लगेगा, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाओ। लेकिन जब प्रैक्टिस होगी तो पैटर्न पता होगा, उड़ाओगे छक्का मारोगे सीधे डायरेक्ट, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो ये 3 नए रेशियो आए हैं, मैंने इसके कुछ सब्जेक्ट में चेंज आया, उसका मैंने एक लेक्चर बनाया है, उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जहां पे मैंने बताया कि जो जो नए नई चीजें सिलेबस में चेंजेस आई है। एक रेजुलेशन में कुछ चेंजेस आया, थोड़ा सा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में है, और थोड़ा कैश फ्लो कहते हैं रेशियो के कुछ 3 रेशियोज है, वो रेशियोज को जरूर देख लेना। आपको पता है तो अच्छी बात नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में नहीं, आई बटन में लगा दूंगा, आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी जहां पर मैंने चेंजेस को बताया, उसमें रेशियो भी लिखा है वो नए 3, तो उन 3 रेशियो को देख लेना। और आने वाले फ्यूचर में आपको उन रेशियो से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, तो जिससे कि आपको वो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और नए अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन और नई नई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही, उनको आप वहां से देख सकते हो। उसके बाद देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर। एक थर्ड बुक का सेकंड चैप्टर, वो भी 3 नंबर का आ रहा है। उसका मैंने एक 1 शॉट लेक्चर भी 2-4 दिन पहले डाला है, उस लेक्चर को देखो, 3 नंबर पक्के हैं, 17 मिनट में 3 नंबर खत्म। उसके अलावा एक पास जजमेंट और गारंटी का टॉपिक है, यहाँ से भी 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिक्स है कि आएगा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल परमानेंट फिक्स है कि आपके यहां से ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जो आपके ऑलमोस्ट 50 नंबर के आसपास बन जाता है। 20 नंबर का एमसीक्यू है तो 70 नंबर तो ऐसे हो गए आपके। और एमसीक्यू के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यू के लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, थ्योरी चाहिए, उसके लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हर पेपर, जब आप पेपर बनाओगे तो पेपर में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, तो इसमें आपको डाउट्स आएंगे, जो आप उनसे पूछोगे फिर उसको क्लियर करोगे, तो इससे आपका एमसीक्यू भी इंप्रूव हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपका एमसीक्यू भी इंक्रीज हो जाएगा, जो बच्चों को डाउट है ना एमसीक्यूज में, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो बस अच्छे से पढ़ाई करो, हम आपके साथ है, जैसा कि मैंने आपको कहा है एग्जाम तक मैं आपके साथ हूं। जो भी आपकी दिक्कतें आ रही है आप कमेंट करके बोलो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन सारे दिक्कतों को सॉल्व करने की। ठीक है बच्चों, और जाते जाते एक आखिरी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना, आपको आगे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी नई नई वीडियोस की। और जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को और आगे हमारी जो प्लेलिस्ट की वीडियो उनको शेयर कर सकते हो आप, कि वो भी आप देख के पढ़ाई कर अच्छा कर ले, अच्छी वीडियोस बनाइए। आप देख के एक बार जाके गो थ्रू करना, अगर कोई नया बंदा आया चैनल पे तो एक बार जाके देखो कि आपको क्या मिल रहा है कंटेंट। सीधा सी वो बात की है, जो टू द पॉइंट जो आपने काम की बात है वही हमने बकैती नहीं करी है, सीधे टू द पॉइंट जो बात है, जो सीधा सिद्धांत है वो चीजें कराई है। उसके बाद आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम बैठे आपके लिए। ठीक है, चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी दिक्कत आ रही है बताओ। बाय बाय।